रोम रोम भाइयों। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। द हिंदू वोकैबुलरी के थर्ड डे में आपका वेलकम है। लाइक एंड कमेंट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज थ्राइव। थ्राइव का मतलब विकास होना, डेवलपमेंट होना। ठीक है, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा तो सब कुछ क्या है, थ्राइव कहलाएगा। जैसे आपने ये मीम देखा होगा जिसमें रजनीकांत जी चलते हैं तो उसके साथ साथ ये रोड है वो भी क्या है, साथ साथ चलती है। तो मीम तो देख लिया, अब याद कैसे करोगे? देखो, थ्राइव को हमने डिवाइड किया TH प्लस राइव में। TH से बना दिया हमने दी, ठीक है, ई जोड़ दिया, प्लस राइव में हमने जोड़ दिया R। क्या बन गया? रिवर। ठीक है, तो जिस सिटी के पास में रिवर होगी वहाँ पर रिवर है। रिवर है तो क्या है, उसके आसपास क्या होगी, जो ज़मीन है वो उपजाऊ होगी। ज़मीन उपजाऊ होगी तो विकास अपने आप हो जाएगा। तो दी रिवर, रिवर के पास में क्या है, दी रिवर। रिवर के पास में क्या है, आसपास ज़मीन उपजाऊ। ज़मीन उपजाऊ तो क्या है, विकास अपने आप हो जाएगा। सिंपल है। फिर इसके सिनोनिम क्या होंगे? फर्स्ट आता है ब्लूम, फिर आता है बॉसम। ये जो वर्ड है ये आपको याद करने पड़ेंगे, ब्लूम एंड बॉसम। ठीक है, बॉसम तो सुना होगा, सदाबहार होना या फिर क्या है, किसी चीज़ का खिल जाना। क्या ना, खिल जाना। तो कोई चीज़ खिल गई, जैसे कोई पेड़ पौधा है उसके ऊपर पत्ते वगैरह खिल गए तो वो सब क्या है, ब्लॉसम कहलाएगा। ठीक है, बॉसम हो गया, ब्लॉसम हो गया, सेम टू सेम है। फिर जो है ब्लूम है, ये भी बहुत सेम है। मैं तो थक गई भैया। नेक्स्ट वर्ड है फ्लरिश। फ्लरिश का मतलब विकास होना। कैसे याद करोगे? देखो, किसी के घर में जो फ्लोर है, ठीक है, मान लो आपके घर में खाली एक ही फ्लोर है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद ऊपर क्या है, फ्लोर नहीं बने। ठीक है, तो आपने सोचा एक फ्लोर और बनवाते हैं, सेकंड फ्लोर बनवा लिया, फिर थर्ड फ्लोर बनवा लिया, मतलब आपके घर का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। ठीक है, घर में एक ही फ्लोर था, उसके बाद फर्स्ट सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे फ्लोर पे फ्लोर बनाए जा रहे हो, घर का विकास होते जा रहा है। ठीक है, सिंपल है। फिर आता है नेक्स्ट वर्जन। वर्जन कैसे याद रखोगे? देखो, एक पेंट आता है वर्जन पेंट। पेंट सुना होगा, वर्जन पेंट। हम जब किसी घर में क्या लगाएंगे, कलर लगाएंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है, घर में विकास हो रहा है। ठीक है, वर्जन पेंट, वर्जन का मतलब क्या होगा, पेंट से एसोसिएट कर सकते हो। पेंट घर में होगा, इसका मतलब घर क्या होगा, नया होगा। नया होगा तो घर विकास अपने आप लग जाएगा। फिर कोई चीज़ विकास हो रही है तो उसका अपोजिट क्या है, कोई चीज़ क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, या फिर क्या है, वो कोई चीज़ क्या हो रही है, बंद हो रही है। जैसे सीज़ होना। सीज़ का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ में क्या हो जाना, कैद हो जाना। क्या हो जाना? कैद हो जाना। अगर कोई चीज़ कैद हो गई मतलब क्या है, वो उसकी जो डेवलपमेंट है वो क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। फिर नेक्स्ट है श्रिवल। श्रिवल का मतलब कांप जाना, तबाह हो जाना, ख़राब हो जाना। याद कैसे रखोगी? देखो, वैसे तो इसके लिए मेन जो सिनोनिम है, सिविल का जो मेन जो मतलब है वो क्या है, कांप जाना। कैसे याद रखोगे? इसमें अगर मैं आर हटा दूँ तो क्या बन गया, ये शिव। शिव, ठीक है। और बुरे लोग हो गए या कोई भी ऐसा आदमी है जिसने आज तक क्या है, शिव भगवान को नहीं देखा, तो वो क्या करेगा, शिव जी को देखकर क्या हो जाएगा, कांप जाएगा। क्या कर जाएगा? कांप जाएगा। तो शिव जी को देखने के बाद क्या है, हर कोई क्या होता है, स्टार्टिंग में कांप जाता है कि कहीं हमें कुछ दंड वगैरह ना दे दे। तो शिव जी को देखने के बाद कांप गए। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है विदर। विदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है, कमी होना, किसी चीज़ में नुकसान होना, या फिर क्या एकदम डाउनफॉल आ जाना। याद कैसे करोगे? देखो, विद का मतलब होता है साथ होना। विद का मतलब साथ, ठीक है, विद मी, मेरे साथ। ठीक है, विद मी समझते हो? विद का मतलब साथ होना। तो ऐसा पर्सन जिसके साथ में कोई भी नहीं है, विदर, ठीक है, जिसके साथ में कोई भी नहीं है, तो उसका विकास क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डाउनफॉल पे आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो विद आर, जिसके साथ में कोई भी नहीं है, विद मतलब साथ में, तो साथ में उसके कोई भी नहीं है। ठीक है, सिंपल है अभी। मैं तो फिर से थक गई। रेजुवनेट। रेजुवनेट का मतलब नया करना, रिफ़्रेश कर देना, मॉडर्न बना देना, रेनोवेट कर देना, ये सब क्या है, रेजुवनेट की मीनिंग है। ठीक है, मतलब नया कर देना। जैसे मीम क्या है, माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है, इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल दिया। मतलब ये कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है कि कितना शानदार काम किया है, बहुत नई चीज़ बनाई है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, इसको डिवाइड करते हैं री प्लस जुवे में। ठीक है, री मतलब रिपीट, जुवे से बना लिया हमने जिया। मान लो आपकी जो लाइफ है बहुत डल चल रही है, बहुत बेकार चल रही है, ठीक है, तो आप सोचते हो कि ये जो जीवन मैंने जिया है ये एकदम ख़राब है, मैं रिपीट चलता हूँ, मतलब वापस से नया जीवन स्टार्ट करूँगा। मतलब जीवन नया स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि मर रहे हो और मरने के बाद नया जीवन स्टार्ट कर रहे हो, वैसे नहीं। मतलब अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करूँगा और अपने नया जीवन स्टार्ट करूँगा। नया जीवन स्टार्ट होगा तो अपने आप क्या हो जाओगे, मॉडर्न हो जाओगे, रिफ्रेश हो जाओगे। ठीक है, तो जिया, बहुत बेकार जी लिया अब तक, तो
बहुत ख़राब जीवन स्टार्ट किया है, आप क्या करेंगे, नया जीवन स्टार्ट करेंगे। रिपीट में मतलब मतलब रिपीट, तो री चाहिए, ठीक है, नया जीवन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर क्या है इसके सिनोनिम, मॉडर्न होना, मॉडर्न जानते हो। रिफ्रेश का मतलब फ्रेश हो जाना, एकदम तरोताज़ा हो जाना। रेनोवेट का मतलब रेनोवेशन कराना, जैसे आपने TMKOC देखा होगा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें बहुत बार ये वर्ड सुनने को मिला हुआ, सोसाइटी का रेनोवेशन कराना है। रेनोवेशन का मतलब सोसाइटी को क्या करना है, मरम्मत कराना है, एकदम नई बनानी है। फिर आता है रिवाइटल, एक आपने वर्ड सुना होगा, सलमान खान की ऐड आती है रिवाइटल, ठीक है, रिवाइटल, री माने रिवाइटल, इसका मतलब क्या है, इस दवाई को आप लोगे तो आप क्या हो जाओगे, तरोताज़ा हो जाओगे, आप में एनर्जी आ जाएगी, एकदम नया महसूस करोगे, ठीक है। तो रिवाइटलाइज का मतलब क्या होता है, रिवाइटल कर लो, रिवाइटलाइज छोड़ दो, ठीक है। रिवाइटल का मतलब जो रिवाइटल कैप्सूल्स हैं वो क्या करती हैं, आपको एनर्जी देती हैं, आपको नया नया महसूस कराती हैं। फिर आता है रिफर्बिश, रिफर्बिश का मतलब जैसे आपने देखा होगा कुछ मोबाइल्स वगैरह क्या होते हैं, ख़राब होते हैं, ख़राब हो गई, कंपनी के जब डेवलपमेंट हो रहा था, जब बन रहे थे, तब क्या हो गए, ख़राब हो गए, तो कंपनी क्या करती है, जो उनके जो मैकेनिक्स होते हैं उनको मैकेनिक्स को देती है और कहती है आप इनको ठीक करो। अगर उसको जब ओरिजिनल प्राइस उसका 40,000 है, उसको ठीक करने के बाद जो कंपनी उसको वापस बेचती है, तो मान लो 10,000 पे, 12,000 पे, ऐसे क्या करती है, उसको प्राइस पे बेचती है। मतलब अगर एप्पल फ़ोन है, एप्पल फ़ोन अगर मान लो 20,000, ऐसे मान के चलो 1 लाख का है, 1 लाख का है, ठीक है, कोई एप्पल फ़ोन है, ऐसे एप्पल बना लिया हमें, कोई एप्पल फ़ोन है वो क्या है, 1 लाख का है। अगर वो ख़राब बनते वक्त ख़राब हो गया, ठीक है, तो उसको कंपनी ठीक करेगी, ठीक करने के बाद जब क्या वापस मार्केट में लाएगी, तब वो उसको 1 लाख पे नहीं बल्कि 20,000 पे, या फिर क्या है 15,000 पे, ऐसे प्राइस पे बेचेगी। मतलब रीफर्बिश का मतलब क्या होगा, उसको फिर से क्या करना, ठीक करना, क्या करना, ठीक करना, रिपीट में क्या करना, उसको बार बार ठीक करना, और ठीक करने के बाद वापस उसको आगे चला देना। तो रीफर्बिश, री मतलब रिपीट, फर्बिश का मतलब ठीक करना। तो फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिवाईफाई। रिवाईफाई का मतलब क्या होता है, देखो, रिवीफाई का मतलब क्या होता है, इसमें वर्ड आ रहा है VIVI, VV, VV जो वर्ड है वो एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, लाइफ, मतलब होता है लाइफ, ठीक है। तो लाइफ का मतलब क्या होगा, जीवन। री का मतलब वापस से, तो यही वर्ड आ गया, जिए, ठीक है, तो सेम चीज़ आ गई, जिए मतलब वापस से जिएंगे, नया जीवन स्टार्ट करेंगे। और VV का मतलब क्या होता है, लाइफ, तो क्या होगा, नया लाइफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो आप कॉपी में या कहीं पर भी लिख सकते हैं कि VV का जो मतलब होता है, रूट वर्ड है, VV का मतलब क्या होता है, लाइफ होना, ठीक है। किसी का मतलब क्या होता है, VV का मतलब बन जाएगा आपका लाइफ। तो रिवीफाई का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ का नया हो जाना, एकदम रिपीट में बन जाना। अगर वो चीज़ नई हो रही है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रून हो जाएगा। रुइन का मतलब एकदम ख़राब हो जाना। रुइन का मतलब आपने मेरा जो सारा का सारा जो मूड था वो क्या कर दिया, रुइन कर दिया, मतलब ख़राब कर दिया। मेरी लाइफ रुइन कर दी, मतलब क्या कर दिया, ख़राब कर दिया। फिर आता है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब क्या होना, एकदम से दिवालिया घोषित कर देना, कि मैं क्या हो चुका हूँ, बैंकरप्ट हो चुका हूँ, दिवालिया घोषित कर दिया मैंने। बैंक जो है वो बैंकरप्ट होते हैं, तो बैंक इसमें आ गया, बैंक में पैसा होता है, पैसा एकदम ख़त्म हो चुका है, मतलब एकदम ख़राब हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। फिर आता है कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब क्या होता है, कोलैप्स का मतलब इधर से गाड़ी आई, एक इधर से गाड़ी आई, दोनों आपस में भिड़ गई, भिड़ते ही क्या हो गई, दोनों ख़त्म हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो कोलैप्स का मतलब हो जाना, भिड़त हो जाना, किसी के बीच में टकराव हो जाना। कोलैप्स जो है वो बिल्कुल कॉमन वर्ड है। बैंकरप्ट, रूइन, ये सभी वर्ड जो क्या है काफ़ी कॉमन है, तो आपको इनको ट्रिक बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं तो तीसरी बार थक गई। नेक्स्ट वर्ड है हेल्म। हेल्म का मतलब नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, कमांड करना, लीडरशिप होना, ये सब क्या है, हेल्म के मीनिंग में। अब हेल्म का जैसे मीम क्या है, अरे मारो इसको। किक मूवी देखी होगी आपने, ठीक है, किक मूवी में लास्ट में बोलता है इसको मारो इसको, ठीक है, तो अरे मारो इसको, तो क्या कर रहा है, कमांड दे रहा है, नियंत्रण कर रहा है। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसके अंदर वर्ड आ रहे हैं, इसको डिवाइड करते हैं पहले। एक आपने सुना होगा, हेल में जाओ, ठीक है, बोलते हैं बाढ़ में जाओ। बाढ़ में मतलब मैंने आपको बोला कि बाढ़ में जाओ और आप मेरी बात मान रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप मेरे कंट्रोल में हो, क्या हो, कंट्रोल में। तो हेल में, हेल में, ठीक है, हेल में, हेल में, हेल में मतलब बाढ़ में जाओ, और मैंने बोला और वो चला गया, ठीक है। तो कंट्रोल में है, कमांड में है, सिंपल है। कंट्रोल कमांड आप जानते हो, किसी को कंट्रोल करना। कमांड मतलब मैंने आपको कोई ऑर्डर दिया। लीडरशिप मतलब मैंने किसी को लीडर बना दिया, अब सब उसी की बात मानेंगे, तो कंट्रोल में है। ये सब इसके सिनोनिम में है, कॉमन है। नेक्स्ट वर्ड है रेवरेंसल। रेवरेंसल का मतलब जैसे आपने वर्ड सुना होगा, रेवरेंस। रेवरेंस का मतलब किसी का बात को ओबे करना, किसी बात को मान लेना, ठीक है। जैसे ओबीडियंस है, ओबीडियंस किसे बनाए, ओबे से।
तो ओबे का मतलब क्या होता है, मानना। तो रेवरेंस का मतलब भी क्या होता है, मानना। ठीक है, ये वर्ड जो है वो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वो रूट वर्ड किसके बनता है, रेवरेंस। ठीक है, तो मेनली तो ये आया हुआ है, तो ये इसी का वर्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। रेवरेंस का मतलब एक तरीके से अदा, किसी की बात को मानना। ठीक है, किसी की बात को ओबे करना। और नियंत्रित का मतलब मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। रेवरेंस का मतलब आप क्या कर रहे हो, मेरी बात को ओबे कर रहे हो। ठीक है, क्या बढ़िया था गुरु। नेक्स्ट वर्ड है स्कर्ज। स्कर्ज का मतलब आतंक होना, आफत होना, डर होना। ठीक है, टेरर होना, ये सब क्या है, स्कर्ज के मतलब कहलाते हैं। जैसे ये आपने डायलॉग सुना होगा, अरे मोरी मैया जे का देख लियो। ठीक है, ये डरा हुआ है, क्या कहता है, अरे मोरी मैया जे का देख लियो। तो ये जो डायलॉग है सेम टू सेम इसके लिए फिट बैठता है। अब याद कैसे करोगे, देखो एक वर्ड आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, करेज। करेज का मतलब क्या होता है, एक तरीके से खुद के ऊपर गर्व होना, या खुद के ऊपर क्या है, आत्मविश्वास होना, करेज होना। ठीक है, तो करेज का मतलब आत्मविश्वास। इसमें कर्ज आ रहा है, COURGE। ठीक है, इसमें क्या नहीं आ रहा, ए नहीं आ रहा, ए नहीं है, ए गायब है। जब कर्ज की स्पेलिंग में ए गायब है तो इसका मतलब ही गायब हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, डर होना, क्या होना, आफत होना, आतंक होना, क्या होना, टेरर होना। करेज की स्पेलिंग क्या होती है, COURAGE। ठीक है, इसकी स्पेलिंग में ए नहीं है, ए नहीं है तो इसका मतलब भी क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। ठीक है भाई, करेज का मतलब निडर रहना, जिसको किसी चीज़ का डर ना हो। ए हट गया मतलब वो निडर नहीं है, सिंपल है। ठीक है, एस को इतना अपने सीरियस नहीं लेंगे। फिर टेरर क्या होता है, कोई टेररिस्ट है, टेरर। ठीक है, ये शार्प लग गया, क्या है कि क्या होना, श्राप होना। तो कोई श्राप है, वो क्या कर सकता है, आपको डरा सकता है। मैंने आपको श्राप दिया, मैं तो आपको क्यों श्राप दूंगा। जो किसी ऋषि मुनि ने किसी पर्सन को श्राप दिया, या कुछ भी कोई भी पर्सन किसी को वो सुनाता है, तो वही तरीके से श्राप लग जाता है। मैं आपको श्राप नहीं दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अगर लाइक नहीं करोगे तो भी नहीं दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर आता है पेस्ट। पेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम घर में कर रहे हैं पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कंट्रोल का मतलब जो घर में कीड़े मकोड़े हैं उन सबको मारने के लिए। तो पेस्ट का मतलब क्या होगा, पेस्ट कंट्रोल वालों जितने भी आएंगे वो सब क्या करेंगे, कीड़े मकोड़ों को मार देंगे। तो उनके लिए जो क्या है, जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या बोलेंगे, अरे मोरी मैया जे का आ गए हो। ठीक है, जे का देख रही हूँ, जे का आ गए हो, मतलब उनके ऊपर क्या हो रहा है, हमला हो रहा है। तो पेस्ट कंट्रोल, जितने भी पेस्ट हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उन सब के ऊपर हमला हो जाता है। फिर आता है पेनल्टी। पेनल्टी, पेनल्टी कैसे याद रखोगे, पेनल्टी तो बहुत कॉमन वर्ड है। जब भी आप क्या करते हो, ट्रैफिक पुलिस के सामने जाते हो तो वो पेनल्टी देता है, पेनल्टी लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है, पता है उनसे क्यों लगता है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, आपसे पैसा निकलवा सकते हैं। पेनल्टी कॉमन वर्ड है। फिर आता है एव। एव का मतलब क्या होता है, जैसे कोई सामने आपके बहुत गलत काम हो रहा हो, या कुछ भी ऐसा बेढंगा सा काम, बेकार सा काम हो रहा हो, तो आप क्या करते हो, यू बोलते हो, मतलब अजीब सा चेहरा बनाते हो। ठीक है, तो अजीब सा चेहरा है मतलब आफत लगती है आपको, ये क्या बेकार चीज़ है, क्या है, ये क्या बेकार चीज़ है, ये क्या आफत है। तो यू क्या होता है, सेम साउंड बन जाता है। फिर आता है ड्रेड। ड्रेड, ड्रेड में से आर हटा दो, क्या बन गया, डेड। क्या बन गया, डेड। डेड लो आदमी को देखकर क्या होता है, उसमें डर लगता है, उसको क्या दिखता है, सेम टू सेम ये चेहरा बन जाता है। ड्रेड में से आर हटा दिया, डेड बन गया। डेड का मतलब मरे हुए आदमी से देखकर ऐसा आप फेस बना लोगे कि अरे मोरी मैया जेगा देख लियो। फिर अगर चीज़ आपसे क्या कर रहे हो, किसी से डर रहे हो, आफत लग रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, रिवॉर्ड क्या देना, किसी को एक तरीके से गिफ्ट देना। ठीक है भाई। फिर आता है बोन। बोन का मतलब क्या होता है, जो वरदान, क्या होता है, वरदान। तो कर्ज का मतलब श्राप होना, बोन का मतलब वरदान होना। ये दोनों वर्ड क्या कर सकते हो, आप इजीली याद कर सकते हो, आपने सुन भी रखे होंगे। कर्ज का मतलब श्राप, बोन का मतलब वरदान। ठीक है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है इनकम्बेंसी। इनकम्बेंसी का मतलब समय अवधि, मतलब कोई टेन्योर होना, कोई टर्म होना। ठीक है, टर्म टेन्योर मतलब समय होना। जैसे आप किसी पोस्ट पे जाके बैठे हो और आपके 30 ईयर्स, 30 साल का समय है, आपको इतने साल तक कोई नहीं रोक सकता, उसके बाद क्या है, आपको वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो वो क्या होगा, इसका टेन्योर। अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो इन प्लस कंबल। ठीक है, इसको क्या बना लिया, इन प्लस कंबल। कंबल के अंदर, जैसे आप सर्दियों के अंदर सोते हो, तो कंबल के अंदर क्या है, जब आप सोते हो तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं, क्या पूछते हैं, कि कंबल में और कितनी देर सोएगा, कितनी देर और क्या करेगा, कंबल में आराम करेगा। तो इन कंबल, इन कंबल। ठीक है, इन कंबल, कंबल। ठीक है, कंबल से क्या बन गया, कंबल। इसको ये हटा, यहाँ से हटाते हैं, इन प्लस कंबल। ठीक है, कंबल से क्या बन गया, कंबल। तो इन कंबल, कंबल के अंदर और कितने समय रुकेगा, तो समय मतलब टर्म हो गया, कितनी देर के लिए और वहाँ पर रहेगा। फिर इसके सिनोनिम क्या है, टर्म आपने सुना होगा, टर्म चल रहा है। ठीक है, जैसे मिड टर्म, मिड टर्म। टर्म का मतलब क्या होगा, एक तरीके से समय की बात हो रही है। फिर आता है टेन्योर।
टेन्योर जो है वो किसी की पोस्ट से रिलेटेड होता है। जैसे अब जो क्या है पीएम टेन्योर है, मतलब पीएम का जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का। तो ये सब क्या है, टेन्योर है, इनकी समय अवधि है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो उसको नियंत्रण करता है। जैसे सरकारी काम होता है, सरकार क्या करती है, आपको एडमिनिस्ट्रेट करती है, मतलब आपको संभालती है, आपके ऊपर निगरानी करती है। तो उनका भी एक तरीके से क्या है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है भाई। फिर आता है राइन। राइन का मतलब जैसे कोई राजा है, क्या है, कोई राजा, राजा का क्या है, राज्य हो रहा है। ठीक है, तो उसका राज्य भी क्या है, फिक्स है। कोई राजा पैदा हुआ है तो वो 18 ईयर की प्लस जब 18 होगा तब क्या करेगा, वो राजा बनेगा। और 60 साल की उम्र में क्या कर देगा, वो छोड़ देगा। तो मतलब क्या है, उसका राइन जो है वो राज्य है, वो उसकी भी क्या है, समयावधि बनी हुई है। फिर आता है इसका रजाइम। रजाइम और राइम दोनों सेम है, तो ये वर्ड जो क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो। राइम का मतलब और रजाइम का मतलब क्या है, एकदम सेम है। फिर आता है पोजेशन। पोजेशन का मतलब अधिकार। क्या होता है, अधिकार। तो आपका अधिकार जो है, अगर मान लो आपका हाउस है, आपका घर है, क्या है, आपका घर, आपके घर पे आपका अधिकार है मान लो 60 साल के लिए। ठीक है, और जब आपकी डेथ होगी तब आप क्या करोगे, उस घर के अधिकार को छोड़ दोगे। तो आपका जो समय अवधि है, पोजेशन है, वो भी क्या है, फिक्स है। इस टाइम से लेकर इस टाइम तक आपका पोजेशन बना रहेगा, आपका अधिकार बना रहेगा। अगर आपका अधिकार है, उसका अपोजिट क्या होगा, किसी समय के लिए फिक्स हो, तो उसका अपोजिट क्या है, रिलीज़ हो जाना, एकदम छोड़ देना। सब कुछ छोड़ के चल चुके हो, तो अपना टाइम आएगा, वो टाइम आप छोड़ के जा चुके हो। रिलीज़ क्या हो चुका है, इसका एंटोनिम हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब सब कर दो। ठीक है, कमेंट में ज़रूर करा करो ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर अच्छा भी लग रहा है तो पता चले कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, पर क्या है, जो क्लास है वो आपको टाइम मिलती रहेगी। फिर क्या है, आप जो क्या करो, जो शेयर करने वाला काम है वो भी क्या कर सकते हो, कर सकते हो। सो गुड बाय, थैंक यू।